खबरदार झगड़े ना करना। चनियोट के गई और मुसलमानों, तुम फर्नीचर बनाने में तुम्हारा पाकिस्तान के कोने कोने और पाकिस्तान से बाहर भी तुम्हारे हाथों की मेरे अजीजों कारीगरी मशहूर है। लकड़ी समझ में आ गई है, सफेदा है, ये दिहार की लकड़ी। अब्बा ने समझाया, उस्ताद ने समझाया, तुझे लकड़ी समझ आ गई। कुरान में अल्लाह तुझे बार बार समझा रहा है, मोहम्मद आन में भी आला, मोहम्मद शान में भी आला। लेकिन आज तक मेरे अजीज हुजूर का शान ही हमें समझ में नहीं आया, नहीं समझ। खत्मे नबूवत का ताज पहनकर जब जमीन पे उतरे, इलाहुल आलमीन मेरे साथ आज क्या होने वाला है। हतीम के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले गए, हाथ पकड़ के हतीम में लिटाया। वो जो बैतुल्लाह के बाहर छोटी सी बाउंड्री है, इलाहुल आलमीन क्या मक्के के सरदारों के पास पैसा खत्म हो गया था, परवरदिगार आलम के उनके पास पैसा खत्म हो गया था, इसलिए अल्लाह इलाहुल आलमीन बैतुल्लाह की छत ना डाल सके, वसी ना कर सके। फरमाया जब बैतुल्लाह तमीर कर रहे थे, छत बना रहे थे, मुझे काली कमली वाले की उम्मत के गरीबों का ख्याल आ गया। अमीर आएंगे, वुज़रा आएंगे, शहज़ादे आएंगे, तुर्की के सदर आएंगे, पाकिस्तान के सदर आएंगे, पाकिस्तान या दूसरे मुल्क मुसलमानों के जर्नैल जाएंगे, एजाजी तौर पर बैतुल्लाह का दरवाजा खोला जाएगा। जो कमेटियां डाल डाल कर हर महीने 5-5 हज़ार रुपया जमा करके जो 1.5 लाख रुपए का उम्रा करके आएगा, 1500 मीटर के फासले पे उसे रिहाइश मिलेगी। 5 नमाजें पढ़ते पढ़ते स्पंज की चपली भी उसकी घिस जाएगी। लेकिन जब मदीने शरीफ आएगा, अल्लाह मक्के पाक आएगा, जब मैं दरवाजा खुलवाऊंगा, अमीर आएंगे, सरदार आएंगे, बादशाह आएंगे, हुक्मरान आएंगे, ये गरीब अपने मुंह में उंगली दे के खड़ा हो जाएगा। इलाही काश मेरे पास पैसा होता, मेरे पास ओहदा होता, अल्लाह मुझे भी बैतुल्लाह के अंदर लोग इज्जत के साथ लेके जाते। फरमाया हबीबा तेरे सदके से तेरे उम्मत के गरीब पर भी मुझे प्यार आ गया है। मैंने कहा ठीक है, तुझे बैतुल्लाह के अंदर जाने की इजाजत कोई नहीं देता, मौका मिले इस बाउंड्री के अंदर 2 रकात नफल पढ़ना, तुझे अंदर जाके नफल पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। ये हिकमत बताई उलमाए कराम ने जो हतीम की जगह छोड़ी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं करके हाथ का इशारा किया, मेरे सीने के 2 पार्ट अलहदा हो गए। 2 प्याले जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में थे, एक नूर का प्याला, एक जमजम का प्याला। कितना अरसा हो गया जमजम पिए। मुसलमानों तेरी मेरी तो हसरत ही ना उम्मीदी के अंदर तब्दील हो गई। चलो हज नहीं करने जाया करते थे, उम्रा नहीं करने जाया करते थे, पाकिस्तान वालों तुम्हारी किस्मत पे कुर्बान, जमजम तुम्हें घर बैठे मिलता था, खजूरें बैठे मिल करते थी। इतने हम नाफरमान हो गए, इतना हमने नबी अलैहिस्सलाम से अपने आप को दूर कर लिया। और लोगों रोज़ा रसूल की ज़ियारत तो दूर की बात है, मदीने की खजूरें भी मिलना भी हमें बंद हो गई हैं। साल में 1 आधी मरतबा जमजम मिल जाया करता था, अब जमजम भी मिलना बंद हो गया। फरमाया अल्लाह जो शराब के नशे के आदी बन जाएं, इलाही जिन्हें शराब के जाम में मजा आने लगे उन्हें जमजम में क्या मजा आएगा। इलाहुल आलमीन जो हराम की कमाई हाज़ा मिन फज़ी रब्बी कह के इस्तेमाल करें, उन्हें मदीने की खजूरों में क्या मजा आएगा। पहले लोग गुनाह वाली बात सुनते थे, यूनाक कान को हाथ लगाते, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब तो गुनाह वाली बात सुन के हंस के दिखाते हैं, यार एक दफा सुना पड़ा, दोबारा मजा आया है। सारी दुनिया चनियोट वालों इस वक्त आपसे परेशान है, हुकूमत से नहीं, अफवाज पाकिस्तान के मेरे अजीजों जर्नल से नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं, पाकिस्तान के सदर से नहीं, पाकिस्तान के असम्बली के मेंबरों से नहीं, आपसे परेशान है। माजरत के साथ आप में भी मैं चुनाव करूंगा, आपसे नहीं। आप तो दुकान वाले, मकान वाले, मुलाजमत वाले, कुछ लोग अल्लाह वाले ऐसे बैठे होंगे, हलाल रोजी कमाने वाले, दुकानदार, रेडी लगाने वाले, फ्रूट लगाने वाले, सब्जी तरकारी की रेडी लगाने वाले। इन रेडी वालों से पूरी दुनिया का अमीर तरीन कुफर परेशान है। क्यों? कहने लगा वर्ल्ड बैंक हमारे पास, अक़वाम मुत्तहिदा हमारे पास, व्हाइट हाउस हमारे पास, डॉलर की चमक हमारे पास, पाउंड की चमक हमारे पास, बड़े बड़े आलीशान मकान हमारे पास,
गर्द आलूद माहौल तुम्हारे पास, साफ माहौल हमारे पास, खारा पानी तुम्हारे पास, मिनरल वाटर हमारे पास, बेहतरीन जिनमें मक्खी नहीं मच्छर कोई नहीं, ये हमारे पास अशिया, तुम्हारे पास गंदी मंदी चीजें। मकान तुम्हारे पास कोई नहीं, बारिश आए छत टपकने लग जाए, जल्जला है मकान जमीन बोस हो जाए, मकान है चरपाई नहीं, चरपाई है तो बिस्तर कोई नहीं, बिस्तर है तो तकिया कोई नहीं, गर्मी है तो कपड़े कोई नहीं, सर्दी है तो रजाई कोई नहीं, भूख है तो रोटी कोई नहीं, प्यास है तो पानी कोई नहीं। सही कह रहा हूं? पाइप है तो उसके अंदर गैस कोई नहीं, तारे हैं तो उनके अंदर बिजली कोई नहीं, पंखे हैं तो चलते कोई नहीं, बल्ब है तो रोशन कोई नहीं होते। हर 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 चीज में तुम हमारे से पीछे हो। हमारा एक एक बेडरूम $1-1 लाख का बनाया हुआ, एसी की सहूलत मौजूद, आराम की सहूलत मौजूद। और लोगों तुम अपनी बच्चियों की शादियों पे 6 मासे का सेट बना के दो, तुम्हारा आधा किलो खून बिकता है। और लोगों हमारे कमोड का जो ऊपर का चबूतरा वो भी सोने का, हम जिस फलज पे बैठ के पेशाब संजा करते हैं वो भी सोने का, बेसन पर हाथ धोते हैं वो भी सोने का। लेकिन एक समझ बात नहीं आती, हमारे सर पर तापड़ तोड़ हथौड़े पड़ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये मसला चनियोट वालों हम तुम्हारे से नहीं पूछते, तुम्हारे चौक में खड़े होने वाले दिन दहाड़े 12 बजे सिकर दोपहर में जिस वक्त सूरज आग बरसा रहा होता है, ये रेडी के ऊपर खड़े होकर 10 रुपए 15 रुपए का 15 रुपए की आवाज लगा रहा होता है। इसी असना में से भूख लगी, सामने पकोड़े वाले से 10 रुपए के पकोड़े लिए, 10 रुपए की 2 रोटियां ली, इसने अपने सर से पगड़ी उतारी, अपने फ्रूट वाली थैली पर पगड़ी वो रुमाल डाल दिया और अपनी रेडी के अंदर से गत्ता निकाला, एक लकड़ी की पेटी जिसमें मंडी से फ्रूट लेके आया था उसकी फटियां तोड़ के उसके ऊपर बैठ गया। उसने रोटी आलू पकोड़े रोटी से खाई, फिर उसे प्यास लगी, सामने वाले हैंडपंप से जाके पानी पी आया, फिर यूं करके उसने पसीना साफ किया, कहने लगा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मुंह पर हाथ फेरे, फिर वही चादर से ऊपर लेके धूप के अंदर सो गया। जमीन भी गर्म, फर्श भी गर्म, आसमान का सूरज भी गर्म। हमें समझ नहीं आती, जानवरों का शोर है, गाड़ियों का शोर है, साइकिलों का शोर है, नौजवानों का शोर है, मर्द औरतों का शोर है, ट्रेनों का शोर, हवाई जहाजों का शोर। हम बंद कमरे में रहकर भी एसी की ठंडी हवाओं के नीचे आला किस्म के रेशम के बिस्तर पर लेटते हैं। जब तक हम नींद की गोली ना खाएं हमें 1 घंटा हमारी आंख नहीं लगती, 1 घंटा हमें नींद नहीं आती। तुम ईमानदारी से बताओ, तुम पकोड़े रोटी खाकर गर्म फर्श पर लेट जाके सो जाते हो और तुम्हारी नींद में 2-2 घंटे तक खराटों की आवाज आती है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें बताओ ये सुकून तुम्हें कहां से मिला, ये सुकून तुम कहां से हासिल कर रहे हो। आ जाओ चनियोट वालों, जामे मस्जिद बिलाल के अंदर दस्तारबंदी के प्रोग्राम पर आने वाले सारे गैरतमंद मुसलमानों, पूरी दुनिया के कुफर को समझा दो, ये सुकून हमें माल से नहीं मिला, ये सुकून हमें दौलत से नहीं मिला, ये चांदी की चमक और पैसे की चमक से नहीं मिला, ये सुकून मालो जर से नहीं मिला, ये सुकून तुम्हें किसने कह दिया माल से मिलता है, ये सुकून तो अल्लाह की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी से हमें मिला है। हमारे पास कलमा भी है और कलमे वाली दौलत भी है। ये ऐसी कीमती दौलत है, हज्जतुल विदा के मौका पर सरकार मदीना रूह कल वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ इशारा करके फरमाया था, 2 चीजें तुम्हारी झोली में डाल के जा रहा हूं, मैदान में उतरोगे फाते बन के आओगे, बाजारों में जाओगे कामयाबी वाली कमाई लेके आओगे, घरों में रहोगे कामयाब घराना बनेगा, सजदे करके दिखाओगे आसमान से रहमतों की बारिश बरसाई जाएगी। 2 चीजें हाथ में रखना, पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी के अल्लाह तुम्हें ताज पहनाएगा। वो 2 चीजें कौन सी थी? एक अल्लाह की सच्ची किताब और दूसरा मेरी मुबारक जिंदगी। और लोगों माल जाए छोड़ देना, मेरी जिंदगी जाए कट जाना मर जाना, लेकिन मेरी जिंदगी पे सौदा ना करना। अगर दुनिया के अंदर मेरी जिंदगी संभाल के लेके आओगे, हौज़े कौसर पर भी खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जन्नत के दरवाजों पे भी खड़ा होकर इंतजार करूंगा। इस जिंदगी ने पूरी दुनिया के काफिरों को परेशान कर रखा। और तो और सुनो मौलाना, ये हम कैसे मान जाएं? वो दुबई के अंदर मुज़ाकरात, वो कतर के अंदर मुज़ाकरात, जहां तोपे लेके आए थे, जहां गोले लेके आए थे,
कहने लगे आ जाओ, इलाका भी तुम्हारी मर्जी का, जगह का तयन भी तुम्हारा, बात भी तुम्हारी मानेंगे, खाने भी तुम्हें खिलाएंगे, जहाज़ों के टिकट भी देंगे, स्पेशल त्यारा भी तुम्हारे पास भेजेंगे। आ जाओ, हम तुम्हारे पैरों में यूं हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। खुदा के वास्ते जिसको तुम मानते हो कागज़ पे लिख दो, तुम्हें इज्जत के साथ जाने की इजाज़त है। हम बच्चे भी छोड़ दें, हथियार भी छोड़ दें, माल भी छोड़ दें, हम तुम्हारे से मुतालबा भी छोड़ दें। रब्बे काबा की कसम, ये एजाज़ किसने दिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी ने एजाज़ अता फरमाया है। मुसलमानों तुम कुछ ना थे, अल्लाह ने चिट्टी चमड़ी वालों को मोहम्मद की गुलामी की बरकत से तुम्हारे कदमों के अंदर बिठा दिया। आज भी तुम नबी की गुलामी को लेकर दुनिया के अंदर निकलोगे, दुनिया कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे नजर आएगी, दुनिया वाले पीछे रह जाएंगे। मोहम्मद के गुलाम चलते चलते जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक किया, दिल मुबारक अपने हाथ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निकाला, जमजम के पानी में डाल के अच्छी तरह जमजम के पानी से धोया। फिर दिल को भी चीरा हुआ था, उसके अंदर वो नूर वाला प्याला, अनवार वाला प्याला डाला, दिल को यूं करके जोड़ दिया, दिल जगह पे रखा, रगे खुद ब खुद जोड़ गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ फेरा, सीना मुबारक जुड़ गया। उधर फरमाया मैं होश के अंदर सब कुछ देख रहा था, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मेरे नबी ने फरमाया रुक जा, मैं उम्मत को बतलाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आज दिल के वाल खुलवाने के लिए कोई इंडिया जा रहा है, आज दिल के वाल खुलवाने के लिए कोई अमेरिका जा रहा है। ओ लोगो, ये नेमत तो तुम्हारा मोहम्मद तुम्हें दे के गया था, पहली ओपन हार्ट सर्जरी मैं तुम्हें दे के गया था। ओ लोगो, तुमने बदयांती की वजह से ये दौलत किसी और की गोद के अंदर डाल दी। आज तुम्हारी सर्दी जो तुम्हें दे के गया था, तुम्हें लेने के लिए जब तक तुम्हारा खून न निचोड़ दिया, ये सर्दी तुम्हारी होती कोई नहीं। बताओ ओपन हार्ट सर्जरी का तसव्वुर सबसे पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए थे। दिल के ऑपरेशन के बारे में रसूलुल्लाह बतला के गए थे। ओ लोगो, हम इस मामले में बदयानत निकले। 1.5 लाख रुपए का स्टन 7,500 रुपए में खरीद कर पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक की पता नहीं कौन से केमिकल से बनाया। क्या हुआ? तुझे 1 लाख रुपया बचा, लेकिन ये 13 लाख कई बच्चों के सरों के ऊपर यतीमी के ताज पहना के चला गया। तेरा ये 1 लाख बचा, औरत का लाल जोड़ा उतरवा के चला गया। तेरा ये 1 लाख बचा, बाप का बिसाखी का सहारा लेके चला गया। तेरा ये 1 लाख बचा, बहनें डोली में बैठने से महरूम हो गई, डोली को कंधा देने वाला कब्र के अंदर तेरे 1 लाख रुपए। और 6 लाख रुपए को 1 महीना रह गया, रमजान मुबारक शुरू होगा। खुदा की कसम, जाओ जखीरा अंदोजों के स्टोर भरे पड़े हैं। क्या उस आदमी का रोजा कबूल होगा? क्या उस आदमी की नमाज कबूल होगी? जो लीमू इस वक्त 150 रुपए किलो है, चांद चढ़ती 450 रुपए किलो हो जाएंगे और कहेंगे आ जाओ, रोजादारों के लिए ऑफर है, 450 का ले लो। ये 150 रुपए की चीज 450 रुपए में बेच के कह रहा है यार अभी यहाँ खड़ा हो, मैं जमात की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। 110 रुपए की फंटा की, मुरिंडा की, पेप्सी की बोतल, इसी की ब्रांड की बनी हुई दूसरी बोतल मार्केट में 55 रुपए की आएगी। मेरे जैसा गरीब, आपका मुतवसत तबके वाला इस नियत से लेके गया चलो यार 110 में 2 मिल जाएंगी, मेरे बच्चों को, यतीमों को, गरीबों को 1-1 गिलास बोतल का मिल जाएगा। बच्चे ने कहा अब्बा जान आज मैं रोज़ा रखूंगा, फैंटा की बोतल से खोल लूंगा। बेटी ने कहा अब्बू जी मैं 7 अप की बोतल से खोल लूंगी। उसने कहा मेरी तो इतनी दिहाड़ी कोई नहीं, मैं कहाँ से एक की डिमांड पूरी करूँ, चल ये ले जाऊँ। दाढ़ी वाला बैठा है, हाथ में टिक टिक की तस्बीह पकड़ के ऊंची ऊंची दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। कह रहा हाजी ले जा, 2-10 रुपए की 2, 3 ले जा, तेरे बच्चे आज ठंडे पानी से नहीं, आज शरबत से रोज़ा खोल लेंगे। उस हाजी को क्या पता था ये पेप्सी नहीं लेके जा रहा, अपने हाथों में अपने बच्चों की मौत लेके जा रहा है। उसने ठंडे पानी से शरबत से बच्चों का रोज़ा अफ्तार कराया। अफ्तारी के बाद बच्चे पेट पकड़ के बैठ गए। अस्पताल में बच्चे गोदों में गए थे, जनाजे वाली ढोली पर आए और हुआ क्या? फरमाया जो शरबत पिलाया था जहरीला केमिकल था जो तेरी बच्चों की अतड़ियों को काट के फेंक गया। सारा स्टॉक साल का माल मेरे अजीजों अल्लाह के वास्ते मैं पैरी पहना, अगर तुम तौबा करते हो मैं तुम्हारे पैरों में 1-1 के यहाँ रुपए रखो, मैं सर रगड़ के जाऊंगा। और तुम मैं कैसे मान जाऊं? सबसे पहला नुकसान हराम की कमाई का अल्लाह दीन बच्चों की सीनों से छीन लेगा।
हराम कमाई कमाने वाले का बच्चा हाफिज बन गया तो ताबेदार नहीं बनेगा, अव्वल तो हाफिज ही नहीं बनता। कभी उसके दस्तरखान पे बरकत वाला खाना, हलाल खाना आएगा नहीं। आए दिन कमाई अस्पतालों में जाएगी, आए दिन कमाई चोरी चुकारों में जाएगी। नाराज ना होना मेरे चांद, अल्लाह के वास्ते मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा, हराम की कमाई बेटियों की इज्जत को उजाड़ के रख देगी। कोई ड्राइवर के साथ मुकाला करेगी, कोई सर्वेंट के साथ मुकाला करेगी। जो स्कूल छोड़ने के लिए जाएगा वही उसकी इज्जत को उजाड़ने वाला बन जाएगा। ये हराम की कमाई के नतीजे हैं। और लोगों ना लाओ अपने घर के अंदर हराम। अगर अपने बच्चों से आप अपनी दाढ़ी फड़वाना चाहते हो तो खिलाओ हराम। अगर अपने हाथ से, अपने बच्चों के हाथ से अपने सर में जूतियां पड़वाना चाहते हो तो लाओ हराम। खुदा के वास्ते हराम का नुकसान बड़ा है, अल्लाह के वास्ते। और कौन कहता है पैसे से घर जन्नत बढ़ता है? घर जन्नत तो नमाज के सज्दों कुरान की तिलावत से बढ़ता है। कर लो तौबा, मैं भी करूं। मैं नहीं कहता कि हराम कमाते, कहीं ना कहीं से तो मेरे अजीजों सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक मंगवाई, बुराक आ गई। बुराक आ गया, फरमाया महबूब बैठो। उन्होंने फरमाया मैं बुराक पे बैठा, जहां मेरी निगाह उसका कदम। ये तेज रफ्तारी का तसव्वुर भी रहमत वाला नबी 1400 साल पहले मेराज के सफर में देके गया। गाड़ी बनाना है, जहाज बनाना है, तेज रफ्तारी का तसव्वुर मैं देके जा रहा हूं। जब तुम इसमें बददियानती करोगे, जब तुम इसमें करप्शन करोगे, जब तुम इसके अंदर दो नंबरी करोगे तो अल्लाह तेज रफ्तारी वाली नेमत तुम्हारी गोद से उठाकर अल्लाह गैरों की गोद के अंदर डाल देगा। 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। तालीमी निजाम हमारा अपना कोई नहीं, सरकारी निजाम, महकमों का निजाम, तालीमी निजाम, रेलवे का निजाम, हवाई जहाज का निजाम, अदलिया का इंतजाम। बताओ तो सही, कुरान दस्तूर था, कुरान आईन था, कुरान मंशूर था, कुरान लारैब किताब थी, कुरान हिदायत वाली किताब थी। और लोगों भाई से शर्म की बात है कि 74 साल ये अल्लाह की लारैब किताब, उसूल दस्तूर तेरी मेरी गोद में रहा, फिर भी गैरों के तलवे चाटते रहे। आज मेरे अजीजों में आपसे कुछ पूछने के लिए आया। अल्लाह अकबर। फिर और आगे सुनो, हुजूर फरमाते हैं जब मेरी सवारी जा रही थी, जब मेरी सवारी चलने लगी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जरूर रुक जाइए, यहाँ 2 रकात नफिल पढ़े। मैंने कहा क्या? कहा जब तेरी कौम तुझे धक्के देगी और मक्के से निकालेगी, आपका जाए मस्कन यहाँ होगा, ये यसरफ की जमीन है। आपने फरमाया 2 नफिल पढ़े। और आगे गया, कहा यहाँ रुक के 2 नफिल पढ़ो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, कि वहाँ पढ़ा। आगे सामने बैतुल मक़दस में आंखों से देख रहा था। मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ महसूस किया? मैंने कहा हाँ 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 महसूस किया कि मेरे नाक में हल्की हल्की खुशबू आ रही है। ये खुशबू दुनिया की नहीं है, खुशबू तो मुझे जन्नत की लगती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे हाँ हाँ, ये खुशबू मुश्क की नहीं, गुलाब की नहीं, इतर की नहीं, चमेली की नहीं, जाफरान की नहीं, कस्तूरी की नहीं। फिरौन की बांदी ने फिरौन के दरबार में रब की तो ईद का फलेरा बुलंद किया था। फिरौन ने अपनी बांदी के हाथ में मेखे गाड़ी थी और उस बांदी के बच्चों को आग के ऊपर कढ़ाई रखकर उनमें तेल डालकर एक बच्चे को माँ के सामने डाला जा रहा था। बच्चा चीखता हुआ आग में कढ़ाई में गिर रहा था। जब माँ पकोड़ा बनता तो आवाज अल्लाह का शुक्र की, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आती। आखिरी बच्चा जब उस कढ़ाई के अंदर गिरा तो माँ का कलेजा मुंह को आया। माँ ने कहा कि मसलियत के तौर पे कह दूं, मैं उसे खुदा नहीं मानती, फिरौन तुझे खुदा मानती हूँ। अल्लाह ने उस तेल के कढ़ाई के अंदर बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई जुबान दी। उसने हाथ निकाला तेल के कढ़ाई से और जोर से माँ से कहने लगा अम्मा तुझे ये तपता तेल नजर आ रहा है, हाथ लगा के देख जन्नत का बाग नजर आ रहा है। फरमाया जो हड्डियां बची थी वो यहाँ दफन की गई थी। पैगंबर अल्लाह ने उसकी हड्डियों में इतनी बरकत दी। मोहम्मद जैसा नबी सूंघने वाला हो, कब्र फिरौन की बांदी की हो। कहाँ फिरौन, कहाँ काली कमली वाला, जो खुशबू उठ रही है उसकी हड्डियों के अंदर से खुशबू उठ रही है। फरमाते मैं बैतुल मक़दस के पास गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं करके पत्थर पे इशारा किया।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर की तरफ इशारा किया, पत्थर में सुराख हो गया, रहमत वाले नबी की सवारी को बांधा गया। एक मसला यहां हल करके जाऊंगा। मेरा मौजू मेरे अजीजों कोई दलाइल देना नहीं होता, मैं तो फकीर सी आरी ताहिर साहब से सुनी, इससे सुनी, तो वाकया सुने मैं आप हजरात के सामने, कोई फकीर सा आदमी, मैं तकरीब जो बंदा मैं यूं आके आपके आगे गागू के चला जाता हूँ। लेकिन यकीन जानो इस गाने में भी बड़ी बरकत है, इस बोलने में भी बड़ी बरकत है। वरना ताहिर साहब तो मेरा भाई है, पुराना मेरा साथी, और आप लोग पुराने मेरे से मोहब्बत करते हो, बुला लिया आ गया। वरना मेरी ईमानदारी से बताओ, कभी मैं आपको चुनौट के बाजारों में नजर आया? कभी मैंने कहा मेरा मदरसा बनाओ, कभी कहा मेरी खान का बनाओ? लेकिन आज मुझे गिला है मेरे अजीजों, आज मुझे दुख की बात है, जलसा तो बड़े शौक से कराते हो और खड़े होके कहते हो हुजूर की गुलामी का नारा लगाने के लिए, जलसा तो बड़े शौक से कराते हो, लेकिन फिर सुबह कदम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ उठता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं इस पगड़ी के अंदर, आओ मैं तुम्हें बताऊं इस टोपी के अंदर अल्लाह ने हमें क्या एजाज अता फरमाया। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये तो पिछले साल की बात नहीं, इसी साल की बात। पिछला साल भी फकीर के ऊपर आया, ये साल भी 20 फरवरी मुल्तान का मदरसा खैरुल बशर मस्जिद जामिया अबू हुरैरा दस्तार बंदी के मौका पे बैठा हुआ था। एक शेखुल हदीस साहब स्टेज के ऊपर चढ़े, कहने लगे अब्दुल हन्नान हो, पक्का आपका नाम है? मेरी तो आपसे कभी मुलाकात नहीं, शेखुल हदीस हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन बुखारी में जुबानी सुना सकता हूँ। ये मुफ्ती हसन साहब बैठे हैं जी। कहने लगा मैं तो घर आराम कर रहा था, हल्की सी मेरी आंख लगी, मुझे ख्वाब में फरमाया अब्दुल हन्नान और मुफ्ती हसन मुल्तान में आए हुए हैं, जाओ उनको मेरा सलाम कह के आओ। मुफ्ती साहब की चीख निकल गई। मुफ्ती साहब कहने लगे अब्दुल हन्नान का नाम लिया था? कहा अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी ने नाम लिया था। मुफ्ती साहब कहने लगे मेरा भी नाम लिया था। फिर मुफ्ती साहब रोए और साहब कहने लगे हमारे नाम लेके कहा था? कहा हाँ आपके नाम लेके कहा था कि कमली वाले। ये एक साल में फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा एक रायवंड के सैयदादे बुजुर्ग ने फोन किया, उन्हें कहा रहमत दो आलम का तेरे पर सलाम आया है, ना दुकान ना कोई मकान, मेरी नौकरी भी है, मेरी चाकरी भी है, कभी कभी मैं कुरान वालों के लिए झोली फैला के बैठ जाता हूँ, पसमानदा से इलाकों में जाता हूँ, लोग कहते हैं हमारे मदरसे का चंदा करा दे, मैं झोली फैला के बैठ जाता हूँ, दुनिया मुझे ताने देती है चंदे कराने वाला मौलवी, लेकिन उन्होंने क्या पता ये चंदे कराने की बरकत से, नबी के मेहमानों की बरकत से सलाम आ रहा है। मैं मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मुजफ्फरगढ़ के इलाके के अंदर तकरीर करने के लिए गया, तालिब इल्म मेरे अजीजों रोटियां पका रहे थे, एक तालिब इल्म ने चपाती मेरी आंख असर के बाद देखा, एक तालिब इल्म ने यूं करके चपाती तवे पे डाली, रोटी तो परे हो गई, उसका पूरा तवे के ऊपर हाथ चला गया, इतना सा छाला पड़ गया, कभी यूं चूस रहा था कभी यूं करके लगा रहा था। मैंने कहा मोहतरम साहब इस बच्चे को अच्छी तरह पहचान ले, कयामत का दिन होगा, तेरी मेरी नमाजों पे फैसला होगा, इस बच्चे के हाथ के छाले पे फैसला होगा। अल्लाह फरमाएंगे तेरी नमाजा नहीं मैं देखनिया, तेरे रोजे नहीं देखने, वो छाला दिखा, जब भूख लगी थी माँ बाप के होते हुए तूने अपने हाथों से रोटी पकाई थी, रोटी इधर चली गई, छाला था, महबूबा देख ये तेरे दिल का वारिस है जो हाथों के अंदर सोने के कंगन नहीं हाथों में आग के छाले लेके आया। मुसलमान हो जिसका आपको हमें करना चाहिए था आपने उसका आपको फुर्सत में डाल दिया। रहमतुल लिल आलमीन बैतुल मुक़द्दस के अंदर तशरीफ ले गए, सबसे पहले हाथ पकड़ के सीने लगाने वाला कौन था? जनाब आदम अलैहिस्सलाम, मरहबा या इब्न सालेह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मरहबा या इब्न सालेह, मूसा अलैहिस्सलाम या अखी सालेह, हमारा भाई आ गया, हमारा बेटा आ गया। मुझे ईमानदारी से बताओ, चलिए उठ के गैरतमंद मुसलमान हो या मसला हल करके जाओ। रहमत वाला नबी वहाँ नहीं था, अब्दुल हन्नान यहाँ नहीं था, ऐलान हो रहा था अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। जब आ गए तो ऐलान भी खत्म हो गया, महबूब का ऐलान हो रहा है, सुम्मा जाकुम रसूल आने वाला है, सुम्मा जाकुम रसूल आने वाला है। जब आ गया तो सब ने कहा मरहबा मरहबा, इसका मतलब है पहले से मौजूद नहीं था, बाद में आया है। जो मौजूद होता है उसे यूं नहीं कहा जाता आ गया है। जो हर जगह मौजूद होता है वो खुदा की जात है, जो एक जगह महदूद होता है वो मोहम्मद की जात है। ना खुदा का हिस्सा मुस्तफा को दो, ना मुस्तफा में खुदा को तकसीम करो।
जिस बात की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी, अजान में मेरा नाम आया, फिर नमाज के लिए मुसल्ले पर लाने के लिए मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम जो थे वो खिसक रहे थे। मैंने आदम को देखा, जिब्राइल कहने लगे रुक जा, इब्राहिम को देखा रुक जा, इस्माइल को देखा रुक जा, बेशक बेशक आप आग में कूद के अल्लाह की तौहीद के फलेरे बुलंद करते रहे, तो कुएं में लेट कर खुदा की तौहीद के नगमे सुनाता रहा, तो मछली के पेट में अल्लाह की तौहीद के फलेरे बुलंद करता रहा, तो उसकी उलूहियत के नारे बेटे को तूफान नूह के अंदर गर्क होता देख के करता रहा। ठीक है जकरिया, ठीक है याया, किसी के सर पे आरे चले, किसी को उसकी कौम ने पत्थर मारे, लेकिन जो दुखों वाला दामन मेरा मोहम्मद लेके आया, आमना का लाल लेके आया, मैं कौन कौन सा इसका दुख गिनाऊं। कुरान इसने सुनाया, गली में पत्थरों से इस्तकबाल इसका हुआ, लौलुहान ये हुआ, दंदान इसके शहीद हुए, बेटियों को तलाक के इसकी हुई, रिश्तों के इल्कार इसे हुए, एक एक वक्त में बीवी का जनाजा, अगले वक्त में बेटे का जनाजा, उससे अगले वक्त में चाचे का जनाजा, उससे अगले वक्त में बेटे का जनाजा। ये दुखों की गठड़ी लेके आया और कहने लगा या अल्लाह आंसू देना तेरा काम है, इन्नल्लाह मसाबिरीन का नारा लगाना मेरा काम है। फरमाया मेरा हबीबा आजा, जिब्राइल मुसल्ले पे खड़ा कर दे, अल्लाह अकबर। यहाँ से मेराज का सफर यसरा, अब मेराज का सफर शुरू होगा। जिब्राइल मुसल्ले पे खड़ा कर, ताकि दुनिया वालों को बताओ नबियों का इमाम बन गया। अर्श पे बुला के खत्म नबूवत का ताज पहना के सारी दुनिया को दिखाऊंगा। जमीन पर नबियों का इमाम बनाया, जमीन पर कायनात का इमाम बनाया, अर्श मौला पर बुला कर सारे नबियों का इमाम बना दिया। या अल्लाह कौन मानेगा, या अल्लाह कौन इनकार कौन इकरार करेगा। दुनिया के अंदर अबू जाहल है, फरमाया मेरा महबूबा आपको अबू जाहल नजर आया, तुझे सिद्दीक क्यों ना नजर आया। एक तरफ सिद्दीक खड़ा करूंगा, एक तरफ अबू जाहल खड़ा करूंगा, पगड़ी तेरी दोनों देखेंगे, उंगलियां दोनों की उठेगी। एक इनकार करेगा, जो इनकार करेगा लानत का तो गले में डालूंगा, जो इकरार करेगा दुनिया आखिरत में सदाकत का ताज उसे पहनाऊंगा। महबूबा जा अबू बकर से कह दे मेरी खत्म नबूवत का ऐलान कर दे, इशारा तू कर दे। या अल्लाह दुनिया को कौन समझाएगा, कायनात को कौन बतलाएगा। फरमाया महबूबा सिद्दीक को कह इशारा करना तेरा काम। मा काना मुहम्मदुल अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन का नारा लगाना मैं खुदा का काम है। दुनिया वालों को बताऊंगा खत्म नबूवत का इकरार चनोट वालों से करवाऊंगा, खत्म नबूवत का इकरार मैं हफ्जाबाद वालों से करवाऊंगा, फैसलाबाद वालों से करवाऊंगा, जिन्होंने तेरी नबूवत का इनकार किया, तेरे मुकाबले में झूठा नबी ला के खड़ा किया। मुझे मेरी किबरियाई की कसम काम का मोची होगा, जात का शेख होगा, काम का धोबी होगा, जात का अंसारी होगा, काम का कसाई होगा, जात का मलिक होगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम अमीर से लेके गरीब तक, आलिम से लेके जाहिल तक, बड़े से लेके छोटे तक, अरबी से लेके अजमी तक, काले से लेके गोरे तक, पतले से लेके मोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक, अपनों से लेके पराये तक, मेरा महबूबा जब तक हर जुबान से तेरी खत्म नबूवत का इकरार ना करवा दूं और ताजो तक खत्म नबूवत के नारे ना लगवा दूं, न ज़मीन पर मुझे खुदा कहना, न अर्शे बरी पर मुझे खुदा कहना। इस तरह नारा नहीं लगाना। ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, बोला ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत। सुनो मेरा ज़र्फ कहता है, खतीब की खिताबत का एक नजरिया कहता है, जैसे छोटा सा बच्चा गोद में लेटा हो, उसे गुदगुदी की जाती है, वो हंस हंस के लोटियां लेता रहता है। जब यहाँ से ताजो तक खत्म नबूवत का नारा जाता है, कमली वाला कभी सिद्दीक की तरफ देख के हंसने लग जाता है, कभी उमर की तरफ देख के हंसने लग जाता है। कहो ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, और जोर से ताजो तक खत्म नबूवत। खा रबवे कहो, खा कादियान कहो, का लाहौर कहो, का इस्लामाबाद कहो, या बहरिया टोल कहो, या समलिहाल कहो, कादियानियों पर दोनों हाथों से लानत, कादियानियों पे दोनों हाथों से लानत,
कादियानियों पे दोनों हाथों से लानत, नारे तकबीर, ताज और तख्त पे नबूवत, गुलाम है, 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 गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। बिलाल मस्जिद वालों इधर से खत्मे नबूवत का नारा जा रहा है, जरा सीने के बटन खोल के देख, उधर रोज़े अनवर से सलाम का जवाब आ रहा। बताओ पूरी दुनिया को हम कौन हैं, हमारी शख्सियत और हमारी पहचान क्या है, पूरी दुनिया के अंदर ऐलान कर दो। हमारी पहचान कोई चंद सिक्के, हमारी पहचान कोई डॉलर है, हमारी पहचान कोई पाउंड है, हमारी पहचान तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किरदार में, गुफ्तार में, खुशी में, प्यार में, दिन में, रात में, मुस्कुराहट में, हंसने में, रोने में, सोने में, जागने में, लेटने में, सोने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, कारोबार में, शादी में, ब्याह में। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम किरदार में भी मुस्तफ़ा वाले, गुफ्तार में भी मुस्तफ़ा वाले, इबादत में भी मुस्तफ़ा वाले, रोने में भी हंसने वाले में, हंसने के अंदर मुस्तफ़ा वाले, लिबास के अंदर भी मुस्तफ़ा वाले, किरदार के अंदर भी मुस्तफ़ा वाले। और लोगों बेशक डॉलर हमारे पास नहीं, और लोगों दुनिया की मादी सहूलियात हमारे पास कोई नहीं, लेकिन हमारे पास काली कमली वाले की जिंदगी है। ये जिंदगी इतनी कामयाब है, यहां भी दिखाएंगे कामयाबी मिल जाएगी, मैदान माशर में दिखाएंगे तो जन्नत के दरवाजे खुलने की सूरत में, खुदा की रजा की सूरत में कामयाबी मिल जाएगी। अब बताओ इस जिंदगी को अपनाने के लिए कौन कौन तैयार है मेरे भाई? इस जिंदगी को अपना मकसद बनाने के लिए कौन तैयार है? माल लगाओगे, जान पेश करोगे? इसीलिए मेरे दोस्तों रमजान मुबारक का महीना आ रहा है। आज अपने ईमान के जज्बात का मुजाहरा करते हुए, अपने ईमान की हरारत को सामने रखते हुए आज नियत कर लो, इंशाअल्लाह एक रोजा भी नहीं छोड़ूंगा, पक्का। 2 महीने तुम्हारे पास ईद कमाने के, शबान का महीना, रमजान के 20 दिन। नियत करो, अपने इस दिल को समझाओ, बस कर माए की, पैसे की ख्वाहिश करने वाले, अल्लाह उसके रसूल की ख्वाहिश कर ले। नियत करो इंशाअल्लाह 20 रमजानुल मुबारक से लेकर चांद रात तक रबी अल्लाह के घर में बैठ के इबादत करूंगा, इत्तिकाफ करूंगा। अच्छा ईमानदारी, इस दफा किस किस का इरादा है इत्तिकाफ बैठने का? बैठोगे इंशाअल्लाह? और लोगों जो कुरान दिन रात पढ़ते हैं, इनके पास कुरान की दौलत है, हम महरूम लोग हैं। और लोगों कम से कम इतनी तो नियत कर लो, रमजान के पूरे महीने में इंशाअल्लाह, रमजान के पूरे महीने में मैं पूरा तरावी के अंदर कुरान पाक सुनूंगा। सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला? आबाद करेंगे, अपने मस्जिद की मौलवी साहब की खिदमत भी करेंगे। ये हल्की तुमने इंशाअल्लाह कही, जोर से करोगे अपने मस्जिद की मौलवी साहब की खिदमत। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, तुम्हारे माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, तुम्हारी जान में अल्लाह बरकत अता फरमाए, तुम्हारे हौसलों को अल्लाह जल्ल शान बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक इज्जतों के ताज पहनाए। जब इतना ईमानी जज्बा है और सीने के अंदर ईमान की इतनी हरारत है, तो फिर मेरे अजीजों आज अपनी हरारत का, अपनी इस जज्बे का, अपनी इस मोहब्बत का इजहार करो कि हमारा नबी जो जिंदगी दे के गया वो मेराज वाली जिंदगी दे के गया। आज नियत करो, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को चेहरे पे कौन सजाएगा भाई? पक्की, कटानी कोई नहीं, कटानी कोई नहीं। जो कि हजाम वाला के दाढ़ी बनवाओगे उसे कोई शर्म कर, तुझे रसूलुल्लाह की सुन्नत को उजाड़ते शर्म नहीं आती? तो कह तुझे क्या हो गया? कम रात बात सुन के आए हैं, हम नबी का गुस्सा ठंडा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा करना चाहते हैं, हुजूर को रोजे में राजी करना चाहते हैं। हम दाढ़ी नहीं कटाएंगे, इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाएंगे। फकीर झोली फैला के दावत दुआ देता है, अल्लाह जो सजाने का इरादा करे मदीने के दरवाजे खोल दे और इसी साल हमारी हाजिरी मुकद्दर फरमा दे इंशाअल्लाह। अब मेरे अजीजों स्कूल के इम्तहान हो रहे हैं, स्कूल के इम्तहान 8वीं के, 5वीं के, मैट्रिक के। नियत करो
2 साल तक अपना बच्चा स्कूल से छुड़ाओ और मदरसे के हवाले कर दो। अगर मेरे भाइयों हम 2 साल के अंदर तुम्हारे बच्चे के सीने को कुरान का संदूक अल्लाह के फजल से ना बना के दे तो मदरसों के साथ तामुन करना छोड़ देना। नियत करो इसी साल अपने बच्चों को मदरसे में हिफ्ज के लिए कौन डालेगा? नियत करो इंशाअल्लाह ताला, पक्की नियत अल्लाह के दरबार के अंदर करते हो इंशाअल्लाह ताला नियत। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों में अमल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, मदारिस मसाजिद को अल्लाह आबाद फरमाए। थका मैं भी हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी कसर पूरी करेंगे। मैंने बहुत लंबा सफ़र करना है। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। और भाई कलीम साहब के वालिद मोहतरम को वे खुसूसी बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, अल्लाह से कुल्ली अता फरमाए। सारा मजमा बैठे। अब ये अमल जिसका बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सरों पे पगड़ियाँ बनेगी, हमारे रिश्तेदार हमें मुबारक कहेंगे, इतना तो हक है ना कि थोड़ी देर बैठ के इन बच्चों को मुबारकबाद दे दी जाए। अल्लाह अमल में, अमाल में, जिंदगी में कार खैर में बरकत अता फरमाए। आखिर दावाना 4 खुश नसीब बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़बंदी का अमल शुरू किया जाता है। हाफिज अमीर उस्मान